हाय गाइस, दिस इज बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है इसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जिन लोगों ने आपको दुख दिया है क्या वो आने वाले समय में सुखी रह पाएंगे, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और आपको बता दूं कि अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से मुझे मैसेज कर सकते हैं। साथ साथ मेरा द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो के नाम से फेसबुक पर पेज भी है, इंस्टाग्राम पर भी एक पेज है, उसको भी आपको फॉलो करना है। वहाँ पर भी मैं शॉर्ट वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो अब हम देखते हैं कि जिसने आपको दुख दिया है क्या आने वाले समय में वो सुखी रह पाएगा या नहीं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे कि जिन लोगों ने आपको दुख दिया है वो आने वाले समय में सुखी रह पाएंगे या नहीं। तो जिन लोगों ने आपको दुख दिया है क्या आने वाले समय में वे सुखी रह पाएंगे या नहीं। तो बॉटम ऑफ द डेक जो आया है, यहाँ आया है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो कार्ड आए हैं वो आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार एंड द फूल। और भी हम कार्ड्स लेंगे ओशो ज़ेन से कि जिन लोगों ने आपको दुख दिया है क्या आने वाले समय में वो सुखी रह पाएंगे या नहीं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं कि जिन लोगों ने भी आपको दुख दिया है क्या आने वाले समय में वो सुखी रह पाएंगे। बहुत सारे कार्ड्स हैं तो मैं रैंडमली निकालूंगी, फॉल नहीं हो रहा है इसलिए। क्या वो सुखी रह पाएंगे अपने जीवन में या नहीं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो आया है गोइंग विद द फ्लो, हार्मनी, राइपनेस, फ्लावरिंग, एबंडेंस, हीलिंग, एग्जिस्टेंस एंड मोरालिटी। तो ये जो है कार्ड्स आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक आया है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर देखते हैं आपकी राशि कौन सी है। आपकी राशि वृश्चिक हो सकती है। आपकी राशि यहाँ पर फायर एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो आपकी राशि जो है वो मेष हो सकती है, सिंह हो सकती है और धनु हो सकती है। ये 4 राशियां मुझे, ये जो साइन है ये बहुत स्ट्रांग इस रीडिंग में दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ जो है दिसंबर हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है, अगस्त हो सकता है, जुलाई हो सकता है, मई हो सकता है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जिन्होंने आपको दुखी करा है या जिन्होंने आपको दुख दिया है क्या आने वाले समय में वह सुखी रह पाएंगे या नहीं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ वो ये दिखाई दे रही है कि जो भी लोग जिन्होंने भी आपको दुख दिया है, ये आपके वर्क प्लेस के लोग हो सकते हैं, ये आपके फैमिली के लोग हो सकते हैं, ये आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। ये इन लोगों की जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा इस रीडिंग में दिखाई दे रही है कि जिन्होंने भी आपको दुख दिया है वो आपके खुद के अपने लोग हो सकते हैं या फिर आपके वर्क प्लेस पर जहाँ पर आप जॉब करते हो, जहाँ पर भी आपका करियर है, जहाँ पर भी आपकी सर्विस है, जॉब है ना, काम है, वहाँ के लोग हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं क्या वो लोग सुखी रह पाएंगे, क्योंकि जिन्होंने आपको दुख दिया है वो जीवन में आने वाले समय में सुखी रह पाएंगे या नहीं। तो मेरा आंसर 100% यही होगा, नहीं। क्योंकि जो हम कर्मा करते हैं वही कर्मा हमारे पास लौटकर आता है और कई गुना लौटकर आता है।
इंसान इस चीज को समझ नहीं पाता, अपनी अकड़ में, या ये कह सकते हो अपने अहंकार में, गर्व में, ईगो में जीता है। बट कहीं ना कहीं उसको इन चीजों का फल जो है वो जरूर मिलता है, चाहे इंसान इस चीज को माने या ना माने। ये कुदरत का नियम है, ये यूनिवर्स का लॉ है ना। ये एक कर्मा है, ये कुदरत का नियम है कि जैसा दोगे वैसा आपको वापस मिलेगा। अगर आप सोचो कि मैं मिट्टी में आम का बीज डालूं और मुझे जो है संतरा मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो बीज आप बोगे उसी का फल आपको मिलेगा। इसलिए अपने कर्मा को ये कीजिए, ये करना है कि आपको साफ रखना है, अपने कर्मा को आपको क्लीन रखना है, अच्छे कर्म करना है, बुरे कर्म नहीं करना है। बुरे कर्म करेंगे तो आपको बुरा ही फल मिलेगा, अच्छे करेंगे तो अच्छा ही फल मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो। जो हम देंगे वही वापस लौट कर आएंगे, चाहे वो धोखा हो, चाहे वो अच्छी चीजें हो। जो चीज भी हम लोगों को देंगे, अगर हम 1 रुपया किसी को देते हैं तो हमारे पास कई गुना लौट कर वो पैसा आता है किसी ना किसी रूप में। तो जिन लोगों ने भी आपको दुख दिया है उनको कर्मा तो मिलेगा ही, वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। एक कहावत है ना, अक्सर मैं एक कोटेशन पढ़ती हूँ कि दुख सहने वाला तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, पर दुख देने वाला आगे चलकर सुखी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, अगर आपको किसी ने दुख दिया है, अगर आपको किसी ने दुखी करा है, हो सकता है आपके कुछ अपने लोग हों जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया, जिनके लिए आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, बहुत कुछ त्याग किया, बट उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी, उन्होंने आपको धोखा दिया, है ना। आप उनको अपना समझते रहे, आप समझते रहे कि ये मेरे भाई हैं, बहन है, बंधु हैं, ये मेरे अपने हैं, मेरा अपना खून है। बट अगर उन्होंने आपको पलट कर धोखा दिया है, अगर आपको दुख दिया है, तो डेफिनेटली उनको 10 गुना ज्यादा दुख आने वाले समय में मिलने वाला है। इसको कोई भी नहीं रोक सकता। जो कुछ देंगे वही वापस लौट कर आएगा। यहाँ पर हार्मनी का कार्ड है, यहाँ पर एग्जिस्टेंस का कार्ड है। चाहे ये कितना ही सोच ले, चाहे कितना ही ये कोशिश कर ले कि इनके जीवन में हार्मनी आ जाए, इनके जीवन में बैलेंस आ जाए, इनके जीवन में खुशियां आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। ये कितना ही खुशी की तलाश करें, इनको खुशी नहीं मिल सकती। परिवार में इनके लड़ाई झगड़ा बना ही रहेगा, परिवार में पारिवारिक कलह बनी रहेगी, पारिवारिक एकता इनके घर में भी नहीं रहेगी। जिस तरह से इन्होंने आपको दुखी करा, इनको भी कई दुख देने वाले लोग इनके जीवन में पैदा हो जाएंगे। द हैंगमैन का कार्ड है, बीच में अटके रहेंगे ऐसे लोग। जो किसी को दुख देता है तो क्या होता है, उनको भी भुगतना पड़ता है बीच में। यहाँ पर हैंगमैन का मतलब ये है कि आप बीच में अटके रहेंगे, ना आप जीवन में रहेंगे, ना आप मृत्यु में रहेंगे, ये कह सकते हैं। जो कहते हैं ना कि कई बार कई महीनों लोग कोमा में चले जाते हैं, या कई महीनों लोग जो है वो भुगतते हैं हॉस्पिटल में। वो क्यों भुगतते हैं? वो कर्मा होता है उनका, जो वो भुगतते हैं, वो बीच में अटके रहते हैं, वो दर्द से पीड़ित रहते हैं, लेकिन उनको मृत्यु नहीं मिलती है। उनको जबरदस्ती ये सांसें जो है लेनी पड़ती हैं, हीलिंग नहीं हो पाती जीवन में। उनके कुछ ऐसी बीमारियां उनको हो जाती जो कभी भी हील नहीं कर पाते, वो मृत्यु तक वो बीमारियां उनके बनी रहती हैं, उनसे उनको निजात नहीं मिल सकती। ये जो कर्मा है उनको मिलेगा। ये जो कह सकते हैं कि दुख जिस तरह से उन्हें आपको दिया, उनको भी किसी ना किसी रूप में ये दुख भोगना पड़ेगा।
इनके जीवन में अबंडेंस की कमी रहेगी, इनके जीवन में संतुष्टि नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं इनके जीवन में कह सकते हैं कोई ना कोई कोना इनके जीवन में खाली रहेगा। चाहे ये किसी चीज को पाने के लिए कितना ही फोकस लगा ले, कितना ही प्रयास कर ले, वो चीज इनको अचीव नहीं कर पाएंगे, वो चीज कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे, हमेशा दुखी ही रहेंगे, संतुष्टि का नाम इनके जीवन में नहीं रहेगा। इनके घर में हार्मनी नहीं रहेगी। साथ साथ अगर 5 लोग हैं तो 5 दिशा में जाने वाले, सब अलग अलग दिशाओं में घूमने वाले, कोई भी एक दूसरे को पसंद नहीं करेगा। इस तरह के लोग मीन्स पारिवारिक विवाद चलता ही रहेगा। अब यहाँ पर यह भी कह सकते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, किसी ने हो सकता है आपके साथ चीटिंग की हो, रिलेशनशिप में भी अगर किसी ने आपको दुख दिया है तो आने वाले समय में वो सुखी नहीं रह पाएगा, दुख ही उसको भोगना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अगर कोई रिलेशनशिप में आप आया आपके पास, है ना, आप हो सकता है उस रिलेशनशिप में आप इंटरेस्टेड नहीं थे, बट वो पर्सन ने आपके जीवन में एंट्री करी, आप उस समय हो सकता है वो रिलेशनशिप नहीं चाहते, और जब आप सीरियस हुए उस रिलेशनशिप में तो वो पर्सन आपके जीवन से चला गया। तो क्या हुआ, एक तरह का उसने आपको दुख दिया, तो आने वाले समय में क्या वो सुखी रह पाएगा? क्या उसके जीवन में वो जिस भी चीज़ की आकांक्षा करेगा उसकी पूर्ति हो पाएगी, उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति हो पाएगी, या ये कह सकते हैं वो जिस चीज़ की कामना करेगा वो पूर्ण होगी? नहीं होगी। क्योंकि किसी को अगर आप दुख दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको भी दुख भोगना ही पड़ेगा, ये नियम है। तो जो भी आपके साथ, जिसने भी आपके साथ गलत किया, चाहे वो वर्क प्लेस पर आपके साथ दुखी आपको किया, हो सकता है वर्क प्लेस पे लोगों ने आपको इस तरह से दुखी किया हो, आपको ज़्यादा काम दिया हो, आपसे ज़्यादा काम लिया हो, आपका शोषण किया हो, आपने काम किया हो, पूरा आपने 100% अपना लगाया हो, उसके बावजूद उसने, सामने वाले ने आपके लिए गलतियां निकाली हो, आपको प्रताड़ित किया हो, तो क्या होगा? आपको दुख दिया है तो वो भी दुख भोगेगा। और जिस सीट की, अगर आपके बॉस ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो जिस सीट के बल पर, जिस अधिकार से वो आपको शोषण कर रहा था, हो सकता है वो अधिकारी उसका छिन जाए, तो ये भी पॉसिबल है। तो अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो डेफिनेटली आपको गलत भुगतने के लिए आप तैयार रहो, रेडी रहो। साथ साथ यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है, ऐसे लोग जो हैं उनमें मोरालिटी नहीं होती, उनमें नैतिकता का कोई गुण नहीं होता, मोरल वैल्यूज जिसे हम बोलते हैं वो नहीं होती, जो दूसरों के साथ गलत करते हैं, जो दूसरों को दुखी करते हैं, या दूसरों को जो रुलाते हैं, परेशान करते हैं या तंग करते हैं, तो ऐसे लोग जो हैं वो भी परेशान रहेंगे, वो भी अटके रहेंगे बीच में, हमेशा परेशान रहेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ सोच विचार में, ये कह सकते हैं कुछ ना कुछ उनके दिमाग में सोच विचार बना रहेगा, ये कह सकते हैं कुछ ना कुछ परेशानी उनके दिमाग पर बनी रहेगी। जितना उन्होंने आपको दुख दिया उसका 10 गुना उनको भी मिलने वाला है, इसलिए वे भी तैयार रहें। और भी हम कार्ड्स लेते हैं और देखते हैं क्या जिन्होंने आपको दुखी किया है वो सुखी रह पाएंगे। एक कार्ड ये गिरा था, सर्विस। तो यहाँ पर जो कार्ड आए हैं, 6 कार्ड्स हमने लिए हैं, प्रेयर, मिस्टिसिज्म, एक्सेप्टेंस, बिटर स्वीट, सर्विस एंड फकीद। तो यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि
ये लोग, इनको हो सकता है, ये यहाँ पर सर्विस का कार्ड है, यहाँ पर ये व्यक्ति बीमार पड़ा है ना, तो ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि इनको हो सकता है ऐसी बीमारी हो जाए, ये कई महीनों जो है बिस्तर पर पड़े रहें, और प्रेयर करें तो वो प्रेयर इनकी पूरी ना हो, अगर प्रार्थना करें, ये माफ़ी मांगे ईश्वर से, तो वो माफ़ी इनको ना मिले। साथ साथ मिस्टिसिज्म का कार्ड है, यहाँ पर मिस्टिसिज्म का कार्ड ये भी बता रहा है, कई बार आपने देखा होगा किसी की बहुत मिस्टीरियस डेथ हो जाती है, मिस्टीरियस कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो हमको नहीं पता लगता कि इसका असली कारण नहीं था, क्या था, और कई सालों साल पता ही नहीं लग पाता कि किस कारण से इस इंसान की डेथ हुई, या ये इंसान कहाँ गायब हो गया, या क्या हो गया इसके साथ। इस तरह से जो चीज़ें होती हैं वो इन्हीं कर्मों के कारण होती हैं। कुछ ना कुछ ऐसे कर्म वो लोग किए रहते हैं जिसके कारण उनकी मिस्टीरियस तरीके से जो है मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है ना, या ये कह सकते हैं लापता हो जाते हैं लोग। इसका यही कारण है। साथ साथ एक्सेप्टेंस नहीं लाते ये जीवन में, कभी भी अपने गुनाहों का प्रायश्चित नहीं करते, है ना, और अपनी गलतियों को ये लोग कभी नहीं मानते, और इस कारण से इन्हें आने वाले समय में भुगतान भुगतना पड़ता है ना। जो भी जिस चीज़ की भी ये कामना करते वो पूरी नहीं होती, इनकी प्रेयर्स नहीं लगती। कई लोग कहते हैं ना कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, हमारी पूजा फलित नहीं होती, या हमारी पूजा का फल हमें नहीं मिलता। वो कारण यही है, हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा दुख में डूबे रहते हैं। आने वाले समय में इनको हमेशा कुछ ना कुछ दुख जो है मिलता रहेगा। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।